सितांशु कोटक ने ऋषभ पंत को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में ऐसा क्या है कि गौतम गंभीर को लेकर अब लोग निशाना गौतम गंभीर को बना रहे हैं। कटघरे में गौतम गंभीर कैसे खड़े हो गए जब बात सितांशु कोटक ने ऋषभ पंत को लेकर बोली। ऋषभ पंत को लेकर इस वक्त चर्चा बहुत तेज है। टीम इंडिया की टेस्ट टीम की जो वाइस कैप्टनसी है वो ऋषभ के हाथ में थी, उससे उनको हटा दिया गया, केएल राहुल को दिया गया। ऋषभ और गौतम गंभीर के बीच ब्रेक डाउन की, फॉल डाउन की खबरें लगातार आ रही थी, लगातार इसको लेकर खबरें चल रही थी कि भाई ऋषभ और गौतम गंभीर के बीच बातचीत ठीक ठाक नहीं चल रही है। अब आगे देखिए क्या लिखा है यहां पर, अगला स्टेटमेंट अब सितांशु कोटक ने ऐसा क्या दिया, क्योंकि आपको पता है गौतम गंभीर ने पहले तो बोला था कि भाई ऋषभ पंत को कोई नहीं बोल रहा कि आप अपनी बैटिंग चेंज करिए, लेकिन ऋषभ को इसका ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि गेम सिचुएशन क्या है, गेम अवेयरनेस के साथ अपनी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आगे सुनिए, अब सितांशु कोटक ने बोला कि व्हाई वुड एनीवन टेल हिम हाउ टू बैट, मतलब कोई ऋषभ पंत को यह क्यों बताएगा कि आपको बैटिंग करनी कैसे है। सितांशु कोटक बैक्स ऋषभ पंत अटैकिंग अप्रोच, मतलब जो बैटिंग कोच है वो तो ऋषभ पंत के अटैकिंग अप्रोच को बैक कर रहे हैं कि 50 पर 5 गिरे हैं, अगर आप बैटिंग करने अंदर जाते हैं तो आप अपनी स्टाइल से खेलिए, ताबड़तोड़ बैटिंग करिए। देयर इज नो नीड टू प्ले डिफेंसिवली इन दैट सिचुएशन आल्सो, बिकॉज व्हेन यू बैट फ्रीली, व्हेन यू बैट इन एन अटैकिंग अप्रोच यू बैट प्रेटी वेल। लेकिन जैसे ही आप डिफरेंस क्रिएट करने की बारी करते हैं, वो डिफरेंस अगर आपके बैटिंग अप्रोच में होता है तो टीम इंडिया फंसती है। ठीक है, अब यहां पर बैक तो कर दिया, आगे स्टेटमेंट सुनिए। India's batting coach Sitanshu Kotak believes Rishabh Pant should continue playing his natural game and rejected suggestions that the wicketkeeper batter alone needs to adjust his approach according to match situations. अब यहाँ क्या लिखा, rejected suggestions that the wicketkeeper batter alone needs to adjust his approach according to match situations, मतलब उनको कोई सजेशन वगैरह नहीं दिया गया, उसको रिजेक्ट किया गया। अब आगे पढ़िए, इसमें देखिए, I don't think so Rishabh alone has to play, I don't think so ऋषभ has to play a different style, मतलब उनको कोई डिफरेंट स्टाइल से बैटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं खेलें। साई सुदर्शन प्लेस डिफरेंटली, शुभमन गिल प्लेस डिफरेंटली, केएल राहुल ओन गेम विद कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, अच्छा यहीं प्लेस डिफरेंटली केएल राहुल भी, ऋषभ पंत प्लेस डिफरेंटली, मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से बैटिंग करते हैं। What we want is for everyone to play their own game with complete freedom, कोटक said after India's dominant showing in one of test, मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और ऋषभ पंत उस अप्रोच को, अपनी अप्रोच को वैसे ही बरकरार रखें। आगे देखिए, सितांशु कोटक explained that while every player has the freedom to express themselves, the team's requirement remain paramount. आप अपनी बल्लेबाजी को, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, लेकिन जो टीम की डिमांड है, टीम की जो रिक्वायरमेंट है, उसको भी नजर में रखिए। अब देखिए, when the team needs something specific in ball cricket, every batter has to respond to that need. अगर टीम को चाहिए तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। But ऋषभ is a senior player who understands the game. Why would anyone tell him to bat? How to bat? मतलब ऋषभ पंत सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन उनको कोई कैसे बताएगा कि आपको बैटिंग करनी कैसे है। यही वो सारी जो बात है यहां से निकल कर आती है कि भाई सितांशु कोटक तो कह रहे हैं कि ऋषभ को कोई ये क्यों बताएगा कि आपको बैट कैसा करना है, कैसे बैटिंग करनी है, लेकिन उन्होंने ये भी ऐड किया है कि अगर टीम की जो जरूरत है या टीम को कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो सभी प्लेयर्स को उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मतलब ऋषभ पंत अटैकिंग क्रिकेट अपनी जो है वो खेलें तो खेलें, लेकिन अगर टीम की डिमांड है कि आपको डिफेंसिवली खेलना है या संभल कर खेलना है तो ऋषभ पंत को वैसे भी खेलना पड़ेगा। अब स्मार्ट मूव समझिए, गौतम गंभीर ने यही लाइन बोली, सितांशु कोटक ने उसको थोड़ा सा पेंट किया इन फेवर ऑफ ऋषभ पंत कि आपको अपने अप्रोच के स्टाइल से, उस स्टाइल से खेलने की आजादी है, लेकिन टीम के डिमांड पर आराम से खेलिए, जब जरूरत टीम को जैसी है वैसी क्रिकेट खेलिए। ठीक है, ही रीड्स बॉलर, चेंजेस गियर्स एंड ऑफन ट्राइज थिंग्स बॉलर्स डू नॉट एक्सपेक्ट, मतलब वो गेम समझते हैं, गियर चेंज करते हैं और वैसी वैसी चीजें करते हैं जो बॉलर एक्सपेक्ट नहीं करते। दैट इज हिज स्ट्रेंथ, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। The batting coach felt Pant's innings showcased exactly why he remains one of the most dangerous player in world cricket. उनकी इनिंग बताती है जिस तरीके से कैसे बनाए कि वो वर्ल्ड क्रिकेट में इतने डेंजरस प्लेयर क्यों हैं। इतनी तारीफें की तो वाइस कैप्टनसी से हटाया क्यों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो वो कमाल के बल्लेबाजी कर ही रहे थे। अब आगे देखिए, डोंट थिंक एनीवन टोल्ड ऋषभ पंत टू प्ले इन सर्टेन वे, मतलब आपको किस तरीके से खेलना है किसी ने उनको बोला नहीं है। ऋषभ पंत फ्री है अपने स्टाइल से खेलने के लिए, बट वो बट लगा दिया गया छोटा सा कि टीम को जब रिक्वायरमेंट जैसी होगी आपको वैसी क्रिकेट ही
खेलनी पड़ेगी। मतलब आप फ्रीडम भी तो दे रहे हैं, लेकिन पीछे से जो दूर से आपने रस्सी पकड़ी है, आपको लग रहा है कि शायद किसी ने देखा नहीं या कोई देख नहीं रहा है, बट वो नजर के सामने तो है सबके। अब जरा आइए आगे कि ये सेम चीज कि देखिए, आई थिंक एज अ टीम व्हेन द एंटायर टीम डिसाइड्स दैट एवरीवन प्लीज प्ले देयर ओन गेम, एवरीवन शुड प्ले देयर ओन गेम 100% फ्रीली प्ले योर गेम। Discussing Pant's unique approach, Kotak noted he tries to play with the mind of the bowlers and he'll do something which of the bowler has not expected, so that is how he bats. सेम चीजें, सेम स्टेटमेंट है ना। यहां पर मैंने आपको सारा समझा दिया। अब आगे आइए, ये क्या है जो गौतम गंभीर ने बोला था। गौतम गंभीर breaks silence on Rishabh Pant's removal from Test vice captaincy. Don't want him to change. वाइस कैप्टनसी हटाई गई। गौतम गंभीर ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि ऋषभ पंत बदलें। ऋषभ पंत को लेकर चर्चा थी। अब आगे जो स्टेटमेंट में गौतम गंभीर ने बताया था कि क्यों वो वाइस कैप्टनसी यहां से कैसे देखी जा रही है या क्यों हटी। अब देखिए, सी ये गौतम गंभीर का कोट अनकोट स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स में की जो रिपोर्ट है। सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया, ठीक है। द रेस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स इज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब जो जिम्मेदारी है वो टीम इंडिया के लिए खेलने की लिए, बाकी उसके साथ आपको जो कुछ भी मिलता है वो बाई प्रोडक्ट है। When you start playing for India, you don't think about being a vice captain. जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं, आप वाइस कैप्टनसी के बारे में नहीं सोचते। You think about doing good for India. आप सिर्फ भारत के लिए अच्छा करने की सोचते हैं। So going on from one to the other is a only by product. मतलब एक के बाद दूसरे के पास जाना वो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। मतलब वाइस कैप्टन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वाइस कैप्टन का रोल क्या है, कुछ नहीं। आपको इंडिया के लिए खेलना है, ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। उसके साथ आपको जो कुछ भी मिलता है वो बाई प्रोडक्ट है। आगे स्टेटमेंट सुनिए, एवरीवन इज जज्ड ऑन परफॉर्मेंस। सब लोग अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज किए जाते हैं। तो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस फॉर दैट मैटर मैं याद दिला दूं, रेड बॉल क्रिकेट में खराब नहीं है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में पूछेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल ड्रास्टिकली मतलब खराब है। वहां पर बीट मी, बीट द सपोर्ट स्टाफ, बीट एनी प्लेयर, अल्टीमेटली दैट इज व्हाट international cricket is all about, and as far as Rishabh is concerned, we will expect him to be the way he is. मतलब चाहे वो मैं हूं, सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे जो भी हो, सब लोग उसी पैमाने पर जज किए जाते हैं। लेकिन जहां तक ऋषभ पंत की बात है, मैं नहीं चाहता कि वो बदलें। गंभीर टोल्ड रिपोर्टर्स इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, प्री मैच लिखा जाए, गलत छप गया। अब आगे देखिए, इट्स नॉट लाइक विल टेल हिम दैट यू हैव टू कर्व योर गेम, बट इन इंटरनेशनल क्रिकेट it is very important to play the situation. It is important to read the situation at the time, what kind of situation the team is in, what kind of situation it demands, and what kind of shot to play. But it is not like any player has been told to play a completely different game than their natural game, be it test cricket, one day cricket or T20 cricket. The ultimate aim is to make a run and take a wicket. You can never lose that, no matter how you make it. It's up to you. मतलब आप अपना नेचुरल गेम मत छोड़िए। ये सारी लॉन्ग वर्ड्स शॉर्ट में आपको समझाता हूं। कहने का मतलब साफ है कि आप जैसे भी खेलिए, जो भी करिए, आप रन बनाइए, विकेट लीजिए और टीम में बने रहिए। कोई किसी को नहीं बताता कि आपको बैटिंग कैसे करनी है, गेंदबाजी कैसे करनी है, आपको क्या कुछ कैसे करना है। अपना नेचुरल गेम खेलना है, खेलिए, बट आप परफॉर्मर रहिए। ये था ऋषभ पंत को लेकर कोच गौतम गंभीर का, ठीक है। गौतम गंभीर ब्रेक साइलेंस ऑन ऋषभ पंत रिमूवल फ्रॉम टेस्ट कैप्टेंसी। आगे देखिए, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम ऋषभ पंत, ये भी उस लाइन में बोला गया। On Thursday, Team India assistant coach Ryan ten Deshkate, अब Ryan ten Deshkate की बारी। सितांशु कोटक सुन लिया आपने, गौतम गंभीर सुन लिया आपने, Ryan ten Deshkate की भी सुनिए। Also said that there have been no complaints from Rishabh Pant about losing Test vice captaincy and that the wicket keeper has had honest conversations with गंभीर। ऋषभ पंत ने कोई कंप्लेन नहीं की है, उनकी जो कन्वर्सेशन है गौतम गंभीर के साथ बड़ी ऑनेस्ट है। मतलब सारे कोचेस मिलकर ऋषभ पंत की तरफ से या ऋषभ पंत के लिए वो पेंट, वो फ्रेमिंग सब कुछ जोर शोर से कर रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत को लेकर हम बहुत कंसर्न्ड हैं। वाइस कैप्टनसी से हटा दी और अब कंसर्न यहां पर दिखा रहे हैं। He also added that the team management would really like if Pant were to adopt to match situations more and play accordingly. आगे सुनिए, I don't think you need a formal title to be a leader in a lead setup like this. I think Rishabh Pant understands that. And I think he is committed to being a good role model and a senior player, the former Netherlands all-rounder told reporters. मतलब आपको कोई फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं और आप अपने बाकी प्लेयर्स के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, यंगस्टर्स के लिए। मतलब जिम्मेदारी ले ली गई, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपसे वैसी ही हैं। मतलब ऋषभ पंत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ऋषभ पंत
फ्री है। ये सारे कोचेस का मिलकर कहना है, सारे कोचेस ने एक लाइन पर बात कही है। लेकिन सिद्धार्थ कोटक ने कहा कि फ्रीली खेलिए लेकिन गेम को समझिए। गौतम गंभीर ने कहा फ्रीली खेलिए, गेम को समझिए, गेम की डिमांड समझिए। इन्होंने कहा, रेयान टेंडुलकर ने इन्होंने कहा कि भाई साहब ऋषभ पंत के पास भले वो फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं और उन्होंने गौतम गंभीर के साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की है। अब ऋषभ पंत क्या करें? व्हाइट बॉल से बाहर हैं, रेड बॉल क्रिकेट में लगे हुए हैं, वाइस कैप्टनसी ले ली गई है, परफॉर्मर हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन क्यों ले गई ये अभी भी बड़ा सवाल है कि भाई वाइस कैप्टनसी क्यों छीनी गई इनके हाथ से। फिलहाल इन पूरे बयानों पर जो यहां पर खिचड़ी पक रही है सभी कोचों की, इनके इर्द गिर्द ऋषभ पंत के, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। और जो इनकी परफॉर्मेंस है और इनसे वाइस कैप्टनसी क्यों ले गई, इस पर अपनी राय नीचे जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।